देखिए, मैं मुफ्ती साहब की राय का एहतराम करता हूँ और मुफ्ती साहब ने यकीनन जो दलाइल दिए हैं वो बहुत कीमती हैं और ये नफ्स, ये जान हमारी मिल्कियत नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की अमानत है। और जिन लोगों ने आदा की पेवनकारी को या अतिया करने को नाजायज़ करार दिया है, जिन उलमा ने, उनकी सबसे बड़ी दलील यही है कि ये हम इसकी मालिक नहीं हैं। लेकिन कुरान करीम फुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका है जिसका एक टुकड़ा, एक जुज़ है कि मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को बचा लिया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। और फ़िक़्ह का एक कानून है, उसूल है कि हालात के बदलने से अहकाम बदलते हैं। इस वक्त हालात बदलते हैं तो फिर अहकाम बदलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था मर्दों के लिए रेशम को पहनने को, लेकिन कुछ सहाबा ने आके दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह हमें ख़ारिश की तकलीफ़ है और शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो आपने उनको इजाज़त दी। इसी तरह आपका फरमान है कि अपने इज़ार को, यानी अपने ट्राउज़र को, अपनी पैंट शलवार को, अपने तहबंद को अपने टखनों से ऊंचा रखो मर्दों के लिए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब थोड़ा पेट निकल गया था तो वो तहबंद बांधते और वो थोड़ा सा नीचे हो जाता, तो उन्होंने दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह क्या मैं इस वईद में दाखिल हूँ? और मैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि नीयत का भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है। तीसरी अहम तरीन बात यह कि एक सहाबी थे जिनकी एक ग़ज़वा में जो नोज़ है, नाक, वो कट गई थी फिज़िकली, तो उन्होंने इजाज़त ली कि या रसूलल्लाह मैं नाक लगवा लूँ, तो उन्हें कहा गया कि तुम चांदी की एक मसनूई नाक बनाकर लगा सकते हो। जब वो लगवाई तो उसमें बदबू पैदा हो गई, तो फिर आपने उनको इजाज़त दी और फिर उन्होंने सोने की नाक लगवाई, हालांकि सोना मर्द के लिए हराम है। चौथी इस हवाले से दलील इम्पॉर्टेंट ये है कि एक इंसान है जो फौत हो चुका है, अब वो इन आंखों से नहीं देखेगा। अब वो ये जो तिल्ली है या दिल है, ये उसके लिए, या किडनीज हैं, बेकार हो चुके हैं। उसके साथ अब जो मामला है वो एक तो रूह का मामला है, जिस्म का भी अगरचे उसके साथ एक कनेक्शन है, और रूह को तकलीफ़ होगी, जिस्म को भी तकलीफ़ होगी। हम कुछ सुनते हैं तो हमारा जिस्म उससे मुतासिर होता है। लेकिन जब हम क़यामत के दिन उठेंगे तो हमारे ये जिस्म नहीं होंगे। अगरचे आगाज़ रीढ़ की हड्डी के उस हिस्से से होगा जिसे बरकरार रखा जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कादिर है हमारे पोर पोर बनाने पर। लेकिन यही पोर होंगे जो इस वक्त मेरे हैं या आपके हैं, क्योंकि साइंस ये बताती है कि हमारी स्किन तो हर रोज़ तब्दील हो रही होती है, इन मराइल से गुजर रही होती है। इवन ये कि हमारे जो निशानात हैं वो भी तब्दील हो रहे होते हैं। पांचवी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी ने ये अतिया खुद से किया है और वो ये चाहता है कि वो मरने के बाद भी अपनी आँख किसी को अतियतन देकर सवाब हासिल करता रहे, तो इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम अपनी जान के मालिक नहीं हैं, हम अपने माल के मालिक भी नहीं हैं, लेकिन हम अपना माल अल्लाह की राह में लगाते हैं। वही माल अगर हम गैर हक़ में लगाते हैं तो गुनाहगार होते हैं, वही माल अगर हक़ की राह में लगाते हैं तो हमें उस पर अजर और सवाब मिलता है, इवन मरने के बाद भी मिलेगा। इसी तरह अगर हमारी आँख हम किसी को देते हैं और वो उससे जीना शुरू कर देता है, या हम किसी को किडनी देते हैं, या जिस तरह आजकल जिगर की ट्रांसप्लांटेशन हो रही है और जिगर कुदरती तौर पर बढ़ता भी है, हार्ट की हो रही है, और जिंदा इंसान का भी जिगर दिया जा सकता है ना, डोनेट किया जा सकता है, और वो फिर बढ़ भी जाता है। उसमें ये नहीं कि वो आपने दे दिया तो कट गया तो वो बढ़ेगा नहीं, वो कुदरत है अल्लाह ताला की, बढ़ता है। बिल्कुल सही। तो आप ये देखिए कि मजमा अल इस्लामी, फ़िक़्ह अल इस्लामी का जो मजमा है OIC का, उसने 1986 में इसके जवाज़ का फतवा दिया, जिसमें तमाम ममालिक के उलमा कराम, इख्तिलाफी नोट भी आए उसमें। इसी तरह जो मिस्र के उलमा हैं जामिअतुल अज़हर के, उन्होंने भी इसके जवाज़ का फतवा दिया है। और मैं एक नुक्ता यहाँ पे याद करना चाहूँगा कि देखिए, हम जवाज़ और अदम जवाज़ की मबाहिस में पढ़ते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है वो तो बहरहाल हो रहा है। इवन ये कि पाकिस्तान में भी हो रहा है, और जो लोग खुदा न खास्ता मुतासिर होते हैं ना इससे, यानी एक जवान है, जहान है, एक 22 साल का नौजवान है, और वो 4 बहनों का इकलौता भाई है, और उसको किडनी की ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, और एक उसी के ख़ानदान में एक फ़र्द है जो मैच भी कर रहा है, या वो फौत होते हुए वसीयत कर रहा है कि भाई मेरा गुर्दा मेरे बच्चे को लगा देना। तो अब अगर हम उसे ये फतवा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम भी मर जाओ, तुम्हारा बाप मर रहा है तो मरे, तुम भी मर जाओ, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर कोई वसीयत करना चाहता है, वसीयत करे, उस पर यकीन अजर और सवाब मिलेगा, और वो अल्लाह की राह में ही ये दे रहा है, किसी ज़ाया नहीं कर रहा, अपने आप को खुदकुशी नहीं कर रहा, जला के नहीं, बेचना बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है, मसलन हराम है।